हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश बडी। दोस्तों, इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है वो है टेंस का नॉलेज होना। टेंस का मतलब काल। तो हम आज से इस सीरीज में टेंस के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सामान्य या अनिश्चित वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं और इस टेंस की उपयोगिता सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है ये टेंस। आइए देखते हैं इस टेंस के क्या और कैसे उपयोग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टू शो अ यूनिवर्सल ट्रूथ। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसे हम अटल सत्य या सनातन सत्य कहते हैं और ऐसे तमाम यूनिवर्सल ट्रूथ्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और इस्तेमाल होता है फैक्ट्स या जनरल एक्शंस, तथ्यों और सामान्य होने वाली घटनाओं को व्यक्त करने के लिए जो रोज हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द। ऐसी घटनाओं को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से व्यक्त करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फ्लावर्स ब्लूम एंड विदर। फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं। फिशेस स्विम इन वाटर। मछलियां पानी में तैरती हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ट्रीज शेड लीव्स। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो हम अक्सर देखते हैं और ये निरंतर होती रहती हैं। Let's move on to the third use of simple present tense, to express habits, hobbies, repetition and daily events. हर व्यक्ति की कोई ना कोई आदत होती है या कोई ना कोई शौक होता है या ऐसी घटनाएं जो बारंबार होती हैं। इन्हें बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। My brother goes to school by bus. मेरा भाई बस से विद्यालय जाता है। Tom plays tennis with the right hand. टॉम दाएं हाथ से टेनिस खेलता है। उदय ड्राइव्स वेरी फास्ट। उदय गाड़ी बहुत तेज चलाता है। My friends and I play football in the evening. मेरे दोस्त और मैं शाम को फुटबॉल खेलते हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जो निरंतर होती हैं या एक आपकी दैनिक क्रियाकलाप जो हम करते हैं उसे बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। शेड्यूल्ड एक्शंस इन नियर फ्यूचर। अगर निकट भविष्य में कोई घटना होने वाली है तो उसे भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन इंडिया टुमारो। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, टुमारो मीन्स आने वाला दिन, लेकिन क्योंकि ये तय है कार्यक्रम कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कल भारत पहुंचेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम इन फ्यूचर की निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं। We leave for UK next week. हम अगले सप्ताह यूके के लिए रवाना होंगे। आपने नोटिस किया कि हिंदी में जब हम ये वाक्य बोल रहे हैं तो इसका जो समाप्ति हो रही है वो होंगे, गा गे गी पे होता है, लेकिन क्योंकि ये निकट भविष्य में होने वाला है इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस घटना को बताने के लिए व्यक्त कर सकते हैं।
द प्रोजेक्ट स्टार्ट सून इन फ्यूचर। परियोजना भविष्य में शीघ्र ही आरंभ होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पांचवा यूज है, इट इज इन सम केसेस एक्शंस हैपनिंग नाउ। आमतौर पे जब आप कोई टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं या क्रिकेट मैच या कोई खेल का मैच देखते हैं और अगर हम किसी चीज की या किसी फिल्म के किसी दृश्य का वर्णन करते हैं तो आमतौर में अपने सामने घटित हो रही घटनाओं को, जैसा कि एक व्यक्ति देख रहा है, आमतौर पे जब हम क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं टीवी पे या रेडियो पे, तो उस वक्त जो कमेंटेटर होता है वो इस टेंस का प्रयोग करता है अपने सामने जो वो देख रहा है वो उसे बताने के लिए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं जिसमें जडेजा ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन स्मिथ को गेंदबाजी कर रहे हैं, तो जो कमेंटेटर देख रहा है वो उसको इस तरह से बताता है, Here comes Jadeja, left arm over the wicket, passes the umpire and bowls. Smith goes on to the back foot. तो इस उदाहरण से आप समझिए कि अपने सामने घट रही घटना को अगर हम उसका विवरण देना चाहते हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। The chief guest gets up, walks up to the podium, holds the mic and starts a speech. मुख्य अतिथि अपने स्थान से उठे, मंच तक पहुंचे और माइक थामकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब भी हम टेंस की बात करते हैं, चूंकि ये हम बहुत से लोग हिंदी में जब बातें करते हैं या हिंदी में जब बात करने वाले लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें क्रियाओं का जो अंत है वो ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो, ता है, ती है और ते है पर समाप्त होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने ऑफिस के लिए सुबह 10 बजे जाते हैं, निकलते हैं, तो आप ऐसे कहते हैं कि मैं सुबह 10 बजे अपने घर से निकलता हूँ। या फिर आप अपने दोपहर का खाना अगर 1 से 2 के बीच खाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं लंच 1 से 2 के बीच करता हूँ। तो आमतौर पे ऐसी क्रियाएं हम जब हिंदी में कहते हैं तो वो क्रियाएं ता हूं या ती हूं पे समाप्त होती है। ये एक बहुत संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है ये समझने का कि किन जगहों पे या किस परिस्थिति में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना चाहिए। लेट्स सी द सिंटैक्स। सेंटेंसेस को जो बनाने के अलग अलग तरह के जो सेंटेंस होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो, तो उसका एक पैटर्न होता है। तो वो फॉर्मूला आप देखिए कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट फॉलोड बाय मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष आई और वी के साथ, सेकंड पर्सन यू के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल जो एक से ज्यादा है उसके लिए यूज होता है। But when the subject is third person singular, he, she, it, etc., the formula is subject plus main verb. Main verb में s या es या ies जोड़कर लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। दो बातों का आप ध्यान रखिएगा। पहली ये कि जब किसी वर्ब का अंत o, ch, sh, x या s पर होता हो, ध्यान रखिए अगर किसी इंग्लिश के वर्ब का अंत o, ch, sh, x या s पे होता है तो हमें उस क्रिया में es जोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, go becomes goes, do becomes does and brush becomes brushes। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, when the verb ends in y, इंग्लिश के बहुत सारे verbs के आखिरी जो अक्षर होता है वो y होता है और उस y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन हो तो हमें उस y को हटाकर ies का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, cry, cry में जो y है उसके पहले आप r देखते हैं तो y हटेगा और ies लगेगा और ऐसा तब होता है जब आपका सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। Let's see examples. I play chess at leisure.
खाली समय में या फुर्सत में मैं शतरंज खेलता हूँ। We play hockey. हम हॉकी खेलते हैं। You play Ludo. तुम लूडो खेलते हो। These girls play volleyball. ये लड़कियां वॉलीबॉल खेलती हैं। My father teaches me. मेरे पिता मुझे सिखाते हैं। क्योंकि फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो टीच में आपने देखा कि es का प्रयोग हुआ है। My father teaches me. मेरे पिता मुझे सिखाते हैं। Maid cleans utensils in the sink. काम करने वाली बाई सिंक में बर्तन धोती है। A cobbler mends shoes. मोची जूते सुधारता है। ये सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि वर्ब में es का प्रयोग किया गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट थे। The flight takes off at 7 AM. फ्लाइट सुबह 7 बजे छूटती है। इसी तरह लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाते हैं। दो बातों का ध्यान रखिए कि जब हम किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स अर्थात सहायक क्रियाओं का प्रयोग होगा। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो दो सहायक क्रियाएं हैं वो है डू और डज। नाउ लेट्स सी हाउ डू एंड डज आर यूज्ड। डू इज यूज्ड विद फर्स्ट, second, third person plural, while does is used with third person singular subject. Formula is subject plus helping verb plus not plus main verb plus object. The first example says, I do not exercise at home. I prefer gym. मैं घर पर व्यायाम नहीं करता, मैं जिम को प्राथमिकता देता हूं। We don't use plastic and polythene. हम प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। The Muslims and the Christians do not cremate the dead body. मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग शव को जलाते नहीं। Our class teacher does not beat students. हमारे कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों को मारते नहीं। Now let's see the third type of interrogative sentences. अर्थात ऐसे sentences जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। First the formula. Helping verb सबसे पहले plus subject प्लस मेन वर्ब जो कि अपने बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म में होगा अर्थात उसमें कोई एस या ईएस नहीं जुड़ेगा और अंत में ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। डू यू डांस एवरी डे? क्या तुम हर दिन नाचते हो? डू योर फ्रेंड्स डांस वेल? क्या तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छा नृत्य करते हैं? डज रवि डांस ऑन स्टेज? क्या रवि स्टेज पर नृत्य करता है? Do Hrithik and Shahid dance very easily? क्या ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर बहुत आसानी से नृत्य करते हैं? आपने देखा कि यहाँ पर जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें डज का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर। बाकी अन्य एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि यू के साथ डू थर्ड पर्सन प्लूरल, योर फ्रेंड्स के साथ डू और ऋतिक और शाहिद भी थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग हुआ। एक कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस और होता है जिसमें हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। लेट्स सी एग्जांपल्स। डू यू नॉट बिलीव इन डेस्टिनी? क्या तुम भाग्य में विश्वास नहीं करते हो? डोंट योर रिलेटिव्स विजिट यू? क्या तुम्हारे सगे संबंधी तुमसे भेंट करने नहीं आते? डज इंडिया नॉट एक्सपोर्ट टी? क्या भारत चाय का निर्यात नहीं करता है? Doesn't your family deal with hawkers? क्या तुम्हारा परिवार फेरी वालों से लेन देन नहीं करता है? Don't the people here have faith in the law? क्या यहाँ लोगों को कानून पे भरोसा नहीं है?
सो फ्रेंड्स, आज टेंस की सीरीज के इस पहले एपिसोड में मैंने चर्चा की सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो कि सबसे पहला टेंस है। उम्मीद है आप इसे समझने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में अगले टेंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर इंग्लिश बडी। बाय बाय।